फिरोज शाह तुगलक 1351 की बात है। 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, ये उसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये गद्दी पर बैठा। 1351 में ये गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही जो पहले से 24 प्रकार के कष्टदायक कर लगे हुए थे, चलते हुए आ रहे थे, उन सभी करों को इसने गद्दी पर बैठते ही समाप्त कर दिया। 24 प्रकार के कष्टदायक कर जो जनता पर लगे हुए थे, उन करों को इसने गद्दी पर बैठते ही समाप्त कर दिया। केवल 5 प्रकार के कर इसने जनता पर लगाए। 5 प्रकार के कर, वे कर कौन कौन से थे? नंबर 1 खराज, खराज। नंबर 2 जजिया, फिर असर, फिर जकात और फिर खुम्स। खुम्स, ये 5 प्रकार के कर फिरोज शाह तुगलक ने जनता पर लगाए। ये कैसे थे? खराज ये हिंदुओं पर लगता था, हिंदुओं पर, और जजिया ये भी हिंदुओं पर लगता था। खराज तो जो होता था ये भूमि पर लगता था, जो भूमि पैदावार होती थी भूमि से, उसकी आमदनी पर 1/10 भाग जो है सरकारी खजाने में देना होता था। जजिया ये भी हिंदुओं पर ही लगता था, लेकिन ये उसकी वैसी आमदनी पर लगता था जितनी उसकी कमाई होती थी, ये उस पर लगाया जाता था। असर ये मुस्लिमों पर लगता था और जकात ये भी मुस्लिमों पर लगता था। असर भूमि पर लगाया जाता था जो मुस्लिमों के पास भूमि थी, और जकात जो मुस्लिमों की वैसी आमदनी होती थी भूमि के अलावा। इसके बाद खुम्स ये लगता था लूटे हुए माल पर, जो माल लूटा जाता था, बरामद होता था, उसका कुछ हिस्सा सैनिकों के पास जाता था और कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में जाता था। ये 5 प्रकार के कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाए जनता पर, और बाकी के जो 24 कर थे उनको इसने समाप्त कर दिया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि 24 कष्टदायक करों को समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने प्रकार के कर लगाए थे? वे थे 5 प्रकार के कर। उन 5 के नाम ये हो गए। किसने क्या क्या निर्माण कराए? फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या निर्माण कराए? फिरोज शाह तुगलक ने 11 नहरों का निर्माण कराया। 11 नहरों का निर्माण कराया। नंबर 2, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में 1200 फलों के बाग लगवाए। 1200 फलों के बाग लगवाए। नंबर 3, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। कौन कौन से नगर थे मुख्य? जैसे कि जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जो नगर थे मुख्य, इन नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। इसके बाद नंबर 4, इसने कई मस्जिदों का भी निर्माण कराया, जैसे कि खिड़की मस्जिद, हौज खास मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद। इन मस्जिदों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार, आकाश से बिजली गिर गई थी कुतुब मीनार पर, और बिजली गिरने के कारण उसकी जो 5वीं मंजिल थी, 5वीं मंजिल वो ध्वस्त हो गई थी। 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी। उस 5वीं मंजिल का पुनः निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, यही एक पहला सुल्तान है जिसने हिंदुओं में जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, ब्राह्मणों पर किसी ने कर नहीं लगाया था, ब्राह्मणों पर किसी भी शासक ने टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन यही एक सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके दरबार में एक इतिहासकार भी रहता था जिसका नाम था बर्नी इतिहासकार। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि इतिहासकार बर्नी किसके दरबार में रहता था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख-ए-फिरोज शाही।
तारीख ए फिरोज शाही, ये पुस्तक इतिहासकार बर्नी ने लिखी थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, जब ये उनके दरबार में रहता था। इसके बाद इसने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। ये पुस्तक भी इतिहासकार बर्नी ने ही लिखी थी जब वे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी एक पुस्तक लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो इनकी आत्मकथा थी। आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा लिखी थी? उसका नाम था फुतूहात ए फिरोज शाही। ये आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखी थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक काम और किया था, वो क्या था? जो सैन्य पद थे, सैन्य पद, उनको इसने वंशानुगत बना दिया था, वंशानुगत घोषित कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो सेना में पद होते थे, कोई किसी पद पर है तो उसके मरने के बाद, उसके रिटायर होने के बाद उसका पुत्र उस पद पर रहेगा। ये योजना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही लागू की थी। इसकी सेना में, फिरोज शाह तुगलक की सेना में 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक की सेना में 1,80,000 गुलाम थे। तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इन्होंने निर्माण ही बहुत सारे कराए, बहुत सारे फलों के बाग लगवाए, 300 नए नगरों की स्थापना की, 11 नहरों का निर्माण कराया, बहुत सारी मस्जिदें भी बनवाई, शिक्षा के लिए 13 मदरसे बनवाए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। 1351 में ये गद्दी पर बैठा था और 1388 में क्या हुआ? 1388 में इनकी मृत्यु हो गई, स्वाभाविक ही मृत्यु हुई, स्वाभाविक मृत्यु हो गई इनकी 1388 में। और इनका पोता गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा, 1388 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक का ये आज का हमारा चैप्टर था। अच्छे काम किए इन्होंने। यदि आपको पसंद आया है, आपको जानकारी हासिल हुई है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली है, सभी कंपटीशंस के योग्य प्रश्न हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने आपको बता दी है। आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो अभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने जान पहचान वालों के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।